हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑब्जर्व मैथ क्लास में। आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 का प्रश्न वाली एक संख्या पद्धति। तो आइए समझते हैं। प्रश्न वाली एक का होता है, पहला संख्या है। संख्या किसे कहते हैं पहले ये समझेंगे। संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब आप पूछिएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q बटे q के बराबर में 0 ना हो और उसका HCF निकालने पर 1 हो। देखिए आप आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे लिखिए 3 बटे 4, इसका HCF लेंगे 3 एकम 3, यहाँ 1 आया, फिर 4 का लेते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 से लिए यहाँ 1, दोनों में कॉमन 1 है, इसलिए इसका HCF 1 है। आप समझेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और ना ही q के बराबर में 0 होता है। अपरिमेय संख्या जिसे अंडर रूट में लिखा जाता है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए 4 का अंडर रूट 2 निकलेगा और इसका 3 का नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। 1 पॉइंट कुछ संख्या निकलता है, इसलिए अंडर रूट 4 हो गया परिमेय संख्या और 3 अंडर रूट हो गया अपरिमेय संख्या। आप समझते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या अंडर रूट में माइनस में लिखा जाता है। जैसे देखिए अंडर रूट -7, अंडर रूट -5, अंडर रूट -3, जो कि इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब चलिए अध्याय 1 क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का हल करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q के बराबर में 0 नहीं है। तो आइए इसका हल करते हैं। देखिए हल, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। लिखते हैं हाँ। अब आप पूछेगा कैसे, तो यहाँ लिखिए 0 0 एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखिए 0। आप जानते ही होंगे शून्य के नीचे एक छुपा ही रहता है। यहाँ लिखिए 1, तो इसको p बटे q के रूप में लिख दिए हैं। ये हो गया है आंसर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन कहता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो जितना यहाँ पे 6 में यहाँ 6 लिख देंगे प्लस 1 कर देंगे, जितना कहेगा उसमें से 1 प्लस कर देंगे, तो आएगा 6 + 1 7। तो यहाँ 7 बटे 7 लिख दिए। प्रश्न के अनुसार चलते हैं। यहाँ 7 है तो 7 3 गुने 7 बटे 7। फिर यहाँ है 4 गुने 7 बटे 7। तो इसको गुना करिए, 7 तिया 21 बटे 7। इसका 7 चौके 28 बटे 7। इसके बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। यहाँ 21 हो गया, लिखेंगे 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7,
26/7, 27/7। निकल गया 6 परिमेय संख्या, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 6 हो गया, निकल गया 6 परिमेय संख्या आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल करते हैं। हल 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या करना है, 5 प्लस 1 हो गया 6। यहाँ लिख दीजिए 6/6, 1/6। इसको जितना इससे गुना करेंगे नीचे वाला उतना ही गुना करेंगे। ये तो 3/5 मल्टीप्लाई 6/6। यहाँ 4 का है, 4/5 मल्टीप्लाई 6/6 गुना कीजिए। 6 त्रिया 18, 5 छके 30, इसका 6 चौके 24, 5 छके 30। तो देखिए 1 पॉइंट बढ़ाइए 18 है, यहाँ पे 1 पॉइंट बढ़ाइए 19/30, फिर 1 पॉइंट बढ़ाइए 20/30, फिर 1 पॉइंट बढ़ाइए 21/30, फिर 1 पॉइंट बढ़ाइए 22/30, फिर 1 पॉइंट बढ़ाइए 23/30। देखिए यहाँ 5 परिमेय संख्या निकाले, कहा 5 निकाल दिए 18 और 24 के बीच में, 19, 20, 21, 22, 23 निकल गया। यही हुआ मेरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। क्वेश्चन कहता है सत्य या असत्य कारण के साथ बतावे। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले समझेंगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 जिसे लिख सकते हैं 100 तक, और पूर्ण संख्या जिसमें 0 शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 100। यह कथन सत्य है। तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है। ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, इसलिए यह कथन सत्य है, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पहले समझिए पूर्णांक किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक में होती है, धनात्मक प्लस में होता है और ऋणात्मक माइनस में होता है। और पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 99। तो ये कथन इससे नहीं मिलता है, ये हो गया असत्य। ये हुआ हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3 देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या आपको हम बताए थे जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं और Q के बराबर में 0 नहीं होता है। और पूर्ण संख्या जैसे 0 से शुरू होता है 100 तक खत्म होता है। देखिए ये मिलता नहीं है P/Q के रूप में, ये भी नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, इसलिए कथन असत्य है। ये हो गया हमारा आंसर।